Hello students, myself Puneet Agrawal. Today we are going to learn about hardware and software, chapter number 2. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, जो बताया था, वो था कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एटसेट्रा। और अगर हम बात करें कि कंप्यूटर जो वर्क करता है तो वो किसकी सपोर्ट से वर्क करता है, तो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हार्डवेयर क्या होता है। तो जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर, यानी ऐसे कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा जो मानव शरीर है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। आउटर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी आर विजिबल, जो हमारे बाहरी पार्ट हैं हमारी बॉडी के वो सभी विजिबल होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। बट द पार्ट्स लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट एटसेट्रा विच आर इनसाइड कैन नॉट बी सीन, यानी जो पार्ट्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में अंदर की साइड हैं जैसे लंग्स, हार्ट और ब्रेन, तो इन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड। ऐसे ही इसी तरह से कंप्यूटर में भी जो पार्ट्स बाहर की तरफ होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड एटसेट्रा। दे आर अटैच्ड टू द सीपीयू बाई केबल। सम पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। अब सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें आप कैसे देख सकते हैं? यू कैन सी देम ओनली व्हेन यू ओपन द सीपीयू बॉक्स, एग्जांपल हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप एटसेट्रा। आप उन्हें तब देख सकते हैं जब सीपीयू बॉक्स को खोलें। अब हम बात करते हैं कि हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इसको क्लासिफाई किया गया है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आइए देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस, देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट वर्ड्स, नंबर्स, साउंड और पिक्चर्स इनटू अ कंप्यूटर, यानी कि स्पेशल टाइप के ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जिनसे इनपुट किया जाता है क्या, जैसे वर्ड्स, नंबर, साउंड, पिक्चर्स। कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनपुट डिवाइसेस। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रैक बॉल। इट हैज़ अ बॉल ऑन इट्स टॉप। आप जैसा कि देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें इसके टॉप पर एक बॉल होती है। टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, रोल द बॉल विद योर फिंगर। अपनी फिंगर से बॉल को रोल करने पर यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन पर पॉइंटर मूव होने लगता है। अगर हम बात करें माइक्रोफोन की, अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू गिव अवर वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जब हम माइक्रोफोन को यूज करते हैं तो दैट मीन कि अपनी वॉइस या फिर कोई और अदर साउंड जब हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे होते हैं तो माइक्रोफोन का यूज होता है, तो इससे इनपुट किया जाता है। अब हम देखें अगर स्कैनर के बारे में, तो आ स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का वर्क होता है किसी पिक्चर या टेक्स्ट को जो कि एक पेपर पर प्रिंटेड है उसको कॉपी कर देता है कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइसेस में आप देखें लाइट पेन। इट लुक्स लाइक अ पेन दैट कैन बी यूज ऑन अ स्पेशल पैड। वॉट एवर यू राइट ऑन दिस पैड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। अगर हम बात करें लाइट पेन की तो एक पेन की तरह दिखता है ये, और इसको हम यूज करते हैं स्पेशल पैड पर। जो भी हम इस पर लिखते हैं वो हमें मॉनिटर पर दिखने लगता है, यानी ये भी एक डाटा इनपुट करने का मीडियम है। हम बात करते हैं वेब कैमरा के बारे में। इट इज़ प्राइमरीली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग द इंटरनेट। वेब कैमरा को हम यूज़ करते हैं अपनी पिक्चर्स को शेयर करने के लिए या लाइव चैट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कब हो सकता है? जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद हो। हम बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। जॉयस्टिक को गेम्स खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। इसको यूज़ करते हैं इस डिवाइस को हम जो भी स्क्रीन पर आइटम्स होते हैं उन्हें मूव कराने के लिए। तो देखिए आपने जाना कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराती हैं और रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने का वर्क करती हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा।
अब आप देख सकते हैं या डायग्राम में मॉनिटर, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, वॉट यू टाइप ऑन द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। अगर हम बात करें मॉनिटर की तो ये हमें टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, और जो भी हम इस पर टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइप करते हैं और मॉनिटर स्क्रीन पर हमें दिखने लगता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रिंटर के बारे में। तो देखिए प्रिंटर, इट प्रिंट्स द आउटपुट दैट यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन पेपर। प्रिंटर का वर्क क्या होता है कि हम जो भी वर्क कंप्यूटर में करते हैं उसका आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम स्पीकर। स्पीकर के बारे में अगर हम बात करें तो स्पीकर्स आर यूज टू हियर म्यूजिक एंड साउंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर। यानी स्पीकर्स का यूज़ किया जाता है म्यूजिक को सुनने के लिए या साउंड को स्टोर कराने के लिए। कंप्यूटर के अंदर हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है साउंड या जो म्यूजिक है उसको सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? द डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। यानी ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में जितना भी वर्क हम करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स द एंटायर वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो इसे मेन स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, जो कि सारा वर्क कंप्यूटर के अंदर स्टोर इसी के अंदर होता है। सम इम्पोर्टेंट अदर डिवाइसेस आर लाइक CD, पेन ड्राइव, DVD आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन। देखिए स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो उनमें से एक है हमारे पास CD। CD stands for compact disk. It is a round, flat and shiny disk that stores a lot of information. CD का मतलब है compact disk। इसके अंदर भी डाटा स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो देखिए हार्ड डिस्क की बात करें तो इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क जो कि मेन स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है कंप्यूटर में, और ये CPU के अंदर लगी हुई होती है। बात करते हैं पेन ड्राइव के बारे में। इट इज अ वेरी स्मॉल इन साइज बट कैन स्टोर एंड ट्रांसफर अ लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी हैंडल्ड इजीली। यानी पेन ड्राइव को हम दूसरे नाम से फ्लैश ड्राइव नाम से भी जानते हैं, और इसमें भी हम डाटा स्टोर करने का वर्क करते हैं। इसका यूज जो होता है, और इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग GB में, अलग अलग साइजेस में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए आपने जाना हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपने सीखा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड। यानी अभी जैसे मैंने बताया वो पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, तो दैट मीन कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसी तरह से सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसे टच नहीं किया जा सकता है। टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम। अगर हमें हार्डवेयर पर वर्क करना है तो हार्डवेयर को कैपेबल बनाने के लिए कि वो उस पर वर्क किया जा सके, इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो देखते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो लेट अस अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। हमारे पास जो एग्जांपल है, आप बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, इसे समझें ध्यान से। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज अ म्यूजिक सिस्टम। आपने सभी ने म्यूजिक सिस्टम सुना होगा। द पार्ट्स लाइक स्पीकर, CD एंड DVD एटसेट्रा विच यू कैन टच आर हार्डवेयर। यानी कि वो पार्ट्स जैसे स्पीकर, CD, DVD इन्हें आपने टच किया होगा, दैट मीन ये हार्डवेयर कहलाते हैं। कैन यू टच द सॉन्ग्स और म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन अ CD और DVD? नो, बिकॉज दैट इज सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें कि आपने म्यूजिक, सॉन्ग्स इनको टच किया है क्या, नहीं, तो यानी कि वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप देख सकते हैं फिगर 2.1 म्यूजिक सिस्टम। अ CD इज हार्डवेयर बट द सॉन्ग्स और movies stored in it are software as they cannot be touched। यानी CD को तो हार्डवेयर कहा जा सकता है। CD जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो CD है आप देख सकते हैं, इस CD को तो आप
हाथ में ले सकते हैं, इसको टच किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद कि इसमें जो स्टोर डाटा है सीडी के अंदर, तो वो सीडी के अंदर का जो डाटा है उसे हम टच नहीं कर सकते। तो दैट मीन जो भी इसमें सॉन्ग्स हैं या मूवीज हैं, दैट मीन वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। लाइकवाइज अ टीवी इज हार्डवेयर बट द प्रोग्राम दैट यू वॉच ऑन इट आर सॉफ्टवेयर। आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी को आप टच करके देख सकते हैं, दैट मीन हार्डवेयर है वो। और अगर हम बात करें जो टीवी पर प्रोग्राम जो चल रहे हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। लेट अस गो बैक द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज डन बाय द सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए अभी मैंने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में आपको समझाया आईपीओ साइकिल के बारे में, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये इसको यहाँ पर एक बार रिपीट किया गया है, समझ लीजिए। इनपुट यानी कीबोर्ड और माउस। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, डायग्राम आपके सामने है। कीबोर्ड और माउस, इसका यूज होता है डाटा इनपुट कराने के लिए कंप्यूटर में। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस, प्रोसेस यानी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है जो भी हम इनपुट देते हैं। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट मिलता है मॉनिटर पर। तो ये हमारा आउटपुट कहलाता है। यही जो बेसिक वर्किंग सिस्टम है कंप्यूटर का, वो आईपीओ साइकिल कहलाता है ये हमारे पास में। और अगर हम बात करें इसमें सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमारे पास में दूसरा होता है, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे, वो क्या काम करता है कि कंप्यूटर का जो मेन रोल है, यानी कि कंप्यूटर के जो भी बेसिक पार्ट्स हैं, उन सभी को एबल बनाता है कि वो कंप्यूटर पर हम उनका यूज़ करके हार्डवेयर पार्ट्स का उस पर वर्क कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पार्ट होता है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए उसको कैपेबल बनाता है। इट मैनेज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इट ऑल्सो मैनेजेस द लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूज़र। अगर हम बात करें तो ये मैनेज करता है कि जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और जो यूज़र है उनके बीच में एक लिंक बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र कौन है, हम सभी, यानी जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे यूज़र कहा जाता है। तो यूज़र और कंप्यूटर पार्ट्स के बीच में लिंक बनाने का ये वर्क करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए, तो हम इसका एक बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए कार। इट हैज़ पेट्रोल, इंजन एंड व्हील्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कार के बारे में, इसमें पेट्रोल होता है, इंजन होता है और व्हील्स भी होते हैं। बट इट इज़ नॉट मूविंग, व्हेन विल द कार मूव। अगर आप बात करें इसकी कि अगर हम इसके मूव करने के बारे में कहें कि बट इट इज़ नॉट मूविंग, व्हेन विल द कार मूव, कि कार किस कंडीशन में मूव होती है, इट विल मूव ओनली व्हेन द ड्राइवर स्टार्ट इट। जब ड्राइवर इसको स्टार्ट करेगा तभी तो ये कार चलेगी। सो द ड्राइवर इज द ऑपरेटर ऑफ द कार। अगर हम कार से एक एग्जांपल समझते हैं तो कार को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कार को स्टार्ट कौन करेगा। सिमिलरली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ड्राइवर ऑफ अ कंप्यूटर। आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक ड्राइवर है विच मेक इट रन। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं कर सकता है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट एनी कंप्यूटर। तो देखिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे MS DOS, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, 8, 10 एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो वर्क है उस सभी को कंट्रोल करने का वर्क करता है। प्रोवाइड्स द लॉगिन पासवर्ड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ ए कंप्यूटर। ये हमें क्या करता है, यहाँ से हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में कि जिससे कि कोई हमारे कंप्यूटर का मिसयूज ना कर पाए। इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर एंड कॉपीइंग ऑफ फाइल्स। अगर हम बात करें तो इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है किसी फाइल को, या कॉपी भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
लाइक पेंट, 3D, MS वर्ड, स्क्रैच एटसेट्रा। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मेन रोल होता है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी को ये कैपेबल बनाए कि हम इन सभी को यूज़ कर सकें। जैसा कि इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पेंट, 3D, MS वर्ड, स्क्रैच एटसेट्रा। इट एलोकेट्स मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स वेन एवर रिक्वायर्ड। ये क्या करता है कि प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट कराता है जितनी उसको नीड हो। अब हम बात करते हैं, हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने जाना, अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी किसी खास काम को करने के लिए जब हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो देखें इस एग्जांपल को, व्हाट कैन यू डू विद अ जूसर इन योर हाउस। आपके पास, सभी के पास घर में जूसर होगा, तो आप क्या करते हैं उससे, यू कैन ओनली एक्सट्रैक्ट जूस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद इट। क्या आप केवल फल और सब्जियों का जूस निकाल सकते हैं उससे। इट इंडिकेट्स दैट यू कैन डू ओनली ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब विद दिस मशीन। यानी आप मशीन से कोई भी स्पेसिफिक जॉब को कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डूइंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स। लेट अस हैव लुक एट सम ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। यानी जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, जो भी वर्क हैं अलग अलग, तो उन्हें हम अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर यूज कर सकते हैं, अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से। इट प्रोवाइड्स मैनी फीचर्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ये क्या करता है कि हमारे जो टेक्स्ट का जो मैनर है उसको बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्टिव लुक में इसको शो करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस ORG राइटर एटसेट्रा, ये सभी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इट लेट्स यू क्रिएट स्लाइड्स, चार्ट्स, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स इन लाइवली मैनर। यानी अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये क्या करता है कि हम इस पर स्लाइड्स बना सकते हैं, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, वीडियो क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस ORG इम्प्रेस, एडोब फ्लैश एटसेट्रा। आप डायग्राम देख सकते हैं, जो डायग्राम यहाँ पर बने हुए हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसा कि मैंने बताया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम है, इसमें सेकंड डायग्राम ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आगे देखिए हम बात करते हैं स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ए चार्ट टू एनालाइज अ बेटर वे। देखिए अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट का मीन है ये हमें कैलकुलेशन जो भी हम शीट पर करते हैं वो सभी हम इसमें स्प्रेडशीट में ही जाकर करते हैं। और जो भी डिस्प्ले करना है हमें डाटा टेबल की फॉर्म में, जिसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, या एक कोई चार्ट बनाना है, तो हम एक बेटर वे में इसमें वर्क कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, ओपन ऑफिस .org कैल्क एटसेट्रा। आगे बात करें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में। इट इज़ यूज टू क्रिएट वीडियोज, एनिमेशंस, साउंड्स, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का मीन है हम इसमें वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ये सभी का हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं गेम सॉफ्टवेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मूवी मेकर एटसेट्रा। आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है गेम्स। वैसे बच्चों को ज़्यादातर सभी को गेम्स खेलने में बहुत ही आनंद आता है। अब हम आगे देखते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस सच एज चार्ट, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, लोगोज, कार्टून्स एंड मच मोर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ग्राफ के लिए, फोटोग्राफ, कार्टून्स और मच मोर, और भी काम इस पर किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं पेंट 3D,
फोटोशॉप, ऑटोकैड, ड्रीम व्यूअर एटसेट्रा, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। दिस एप्लीकेशन हेल्प्स यू टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फीचर टू डिज़ाइन प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है? यानी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारी हेल्प करता है कि हम उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स ये सभी फीचर्स को आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन किया जा सकता है, लाइक न्यूज़लेटर्स, बुक्स, मैगजीन्स एटसेट्रा। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं कोरल ड्रॉ, एडोब इनडिज़ाइन और क्वार्क एक्सप्रेस एटसेट्रा। आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये पेंट 3D, ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जैसा कि मैंने बताया अभी आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैप्टर 2 मैं समझता हूँ कि अब आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट। ओके, एंड स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू।